नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत हिंदी कविता की। ये एक ऐसी कविता है जो हमें उन अनकहे एहसासों, किस्मत के खेल और आखिर में सब कुछ स्वीकार कर लेने के सफ़र पर ले जाती है। और देखिए, कविता शुरू ही होती है एक ऐसी लाइन से जो सीधे दिल में उतर जाती है। ये एक सवाल छोड़ जाती है कि ये जो बार बार मिलना हो रहा है, क्या ये बस यूं ही है, एक इत्तेफाक, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा मतलब है। तो सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं कि कविता का जो नरेटर है वो इन मुलाकातों को किस नज़र से देख रहा है। ये एक ऐसा एहसास है, आप जानते हैं, जब लगने लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो अब कोई मामूली इत्तेफाक नहीं रहा, बल्कि एक पैटर्न है जिसका कोई ना कोई मकसद जरूर है। और जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये एहसास हवा में नहीं है, बल्कि असल जगहों से जुड़ा है। कभी मंदिर की सीढ़ियों पर, तो कभी बाजार की भीड़ में, या फिर शाम के धुंधलके में। ये जगह मानो उस कहानी का स्टेज बन गई हैं जहां ये सब हो रहा है। और बस यहीं से नरेटर एक बहुत गहरे नतीजे पर पहुंचता है कि इन सब घटनाओं के पीछे की असली वजह आखिर है क्या। नरेटर को लगता है कि यह सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये ऊपर वाले की मर्जी है। एक यकीन कि कोई है जो जानबूझकर इन दो रास्तों को एक दूसरे से मिला रहा है, जैसे कोई धागे बुन रहा हो। और ये लाइन, ये तो उस यकीन को इतनी खूबसूरती से बयां करती है, ऐसा लगता है जैसे हम सब एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा हैं और बस अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये खूबसूरत यकीन एक बहुत गहरे डर से जाके टकराता है। जी हाँ, उम्मीद के ठीक साथ साथ एक डर भी है। और यही डर इस कविता की असली कश्मकश को सामने लाता है, कहानी में एक तनाव पैदा करता है। और वो डर क्या है? डर ये है कि कहीं ये जो इतना गहरा कनेक्शन महसूस हो रहा है वो सिर्फ एक तरफ से तो नहीं। क्या होगा अगर ये सब सिर्फ मन का वहम निकले और दूसरी तरफ से ऐसा कुछ हो ही ना? ये लाइन उस डर की सबसे बड़ी तस्वीर है। सोचिए, वो इंसान जिसे आप अपनी कहानी का हिस्सा मान बैठे हैं, वो आपके सामने से गुजर जाए और आपको पहचाने भी नहीं। वो एक पल जिसमें पूरी दुनिया ही बिखर सकती है। तो अब यहाँ दो बातें हो सकती हैं। एक तरफ है किस्मत की लिखी एक कहानी और दूसरी तरफ है अकेलेपन का एक गहरा वहम। और यही दो सच्चाइयों का टकराव इस कविता की जान है। अब इस डर से निपटने के लिए, या कहिए कि दिल टूटने की सोच से बचने के लिए, नैरेटर एक रास्ता निकालता है। और ये कविता का एक बहुत बड़ा मोड़ है। नैरेटर ये तय कर लेता है कि अगर डर सच हुआ तो गलती उस एहसास में नहीं, बल्कि उसे बनाने वाले में, यानी खुदा में निकाली जाएगी। ये खुद को बचाने का एक तरीका है ना? और फिर बहानों की एक लिस्ट तैयार हो जाती है। कहा जाएगा शायद वक्त ठीक नहीं था, या हालात सही नहीं थे, या फिर हम ही तैयार नहीं थे। ये सब उस मुश्किल सच्चाई से बचने के तरीके हैं। और ये बात इंसान के स्वभाव पर कितनी सटीक बैठती है। कभी कभी एक मुश्किल सच को मानने से कहीं ज्यादा आसान होता है एक तसल्ली देने वाले बहाने में सुकून ढूंढ लेना। और यहीं से हम कविता के सबसे खूबसूरत और सुकून देने वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां सोचने का तरीका ही बदल जाता है। अब नैरेटर धीरे धीरे इस बात को मानना शुरू करता है कि हो सकता है कि ये रास्ते कभी एक हो ही ना, हो सकता है मिलना किस्मत में ही ना हो। और जैसे ही ये बात मन में आती है, फोकस बदल जाता है। अब जोर इस बात पर नहीं है कि कहानी का अंजाम क्या होगा, बल्कि इस पर है कि जो एहसास था वो तो सच्चा था, वो सच्चाई हमेशा जिंदा रहेगी। और ये लाइन ये सब कुछ कह देती है। नरेटर को सुकून इस बात में मिलता है कि कहानी पूरी हो या ना हो, पर वो कहानी थी तो उसका होना ही अपने आप में एक मुकम्मल सच्चाई है, और बस यही काफी है। तो आखिर में खुदा की मर्जी का मतलब ही बदल जाता है। शायद असली मर्जी दो लोगों को मिलाना थी ही नहीं, बल्कि उस एहसास को अमर बनाना थी जो उन दोनों के बीच था। मतलब रिश्ते का कामयाब होना मिलने में नहीं, एहसास के जिंदा रहने में है। तो आखिर में ये कविता हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाके छोड़ देती है। प्यार के बारे में, जिंदगी के मतलब के बारे में, और उन कहानियों के बारे में। वो कहानियां जो हम या तो जी रहे हैं, या शायद जिन्हें जीने की बस एक उम्मीद लिए फिरते हैं।